एसी चल नहीं रहा है कहीं पे। ये वाला नहीं हाँ चल रहा है। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं पिछले कई आई थिंक महीनों से। राइट, महीने हो गए? कितने महीने हो गए? बरसात से चालू है ना। आइए केवल प्रभु। लेट अस वेलकम केवल प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। बैठिए बैठिए। कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठे नहीं, ये खाली है सीट। नो कम डाउन। नहीं खाली है, खाली है सचमुच। डाउन। अरे चेयर खाली है। हाँ आइए आगे आइए, भरपूर जगह है आगे। ऊपर सीनियर सिटीजन्स। अच्छा, अर्जुन सीनियर सिटीजन है। ओके, तो हम लोग इसको आरंभ करने के पहले श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। मैं वापस उसी श्लोक को ले रहा हूँ जिसके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, लेकिन रह रहे हैं, फिर भी कर देते हैं, आज प्रयास करते हैं। तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का 7वां श्लोक है उपदेशामृत का। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापविद्या। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापविद्या। पीतोक्तरसनस्य न रोचिकानु किन्तु आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्ट्वा। किन्तु आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्ट्वा। साध्वी भवाद क्रमति तदगद मूलहन्त्री। तदगद मूलहन्त्री। इसका अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आइए आइए अंदर आइए। यदि कोई निष्ठावान हुआ, पर्पल का लेटर पार्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि पहला पार्ट हमने पढ़ चुके थे पहले। यदि कोई निष्ठावान हुआ मतलब इस्कॉन में आते आते भक्ति करते करते अगर निष्ठावान हो गया तो क्या होता है, उसको दीक्षा दी जाती है और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा द्रुत क्रीड़ा से अपने को दूर रखकर श्री भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकवादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है
तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथा कथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने में जाता है, न ही वह धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, आगे आना तो आगे आइए, हरिबोल, इधर भी जगह है। अच्छा, दीवार चाहिए पीछे, ठीक है ठीक है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है, और न ही वह अपना समय तर्क वितर्क करने या धृत क्रीड़ा में बर्बाद करता है। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। इसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य अवांछित वस्तु यानी कि अनर्थ से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। यह भाव कहलाता है श्री भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष। इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती, यद्यपि माया विद्यमान होती है। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण और भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत। माया का अर्थ है, क्या अर्थ है सुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण, ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं, यानी कि माया और कृष्ण। बच्चों, मेरा चश्मा नहीं है तो ऐसे देखता हूं मैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसे कि श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य 22.31 में पुष्टि हुई है। कृष्ण सूर्य समा माया होए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। बीच में सीट खाली है उधर। इसका अनुवाद देते हैं प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जहां धूप होती है वहां अंधकार नहीं रहता। जो ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग इसी को आज पैचअप करने का प्रयास करते हैं। कई हफ्तों से मैं कोशिश कर रहा हूँ। संत तुकाराम महाराज की कथाओं का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, और संत तुकाराम महाराज के जीवन में प्रमुख जो शिक्षा थी वो थी गीता भागवत करिति श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। अखंड चिंतन सिनेमा का नहीं, अखंड चिंतन घर का नहीं, अखंड चिंतन पत्नी का नहीं, अखंड चिंतन पति का नहीं, अखंड चिंतन पैसे का नहीं, अखंड चिंतन किसका? इसका मतलब ये नहीं कि घर में जाके बोल देना आज से साथ में रहना और साथ में चिंतन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्योंकि ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। भूख लगेगी तो प्रसाद कौन देगा फिर? हाँ। और साथ में घर में भगवान को कौन सजाएगा? तो पति पत्नी मिलकर घर को भक्ति में वातावरण निर्माण करेंगे। इसे कहते हैं वर्णाश्रम सिस्टम, जो वैदिक हमारी सभ्यता में दिया गया है। तो संत तुकाराम महाराज इन शिक्षाओं को अपने जीवन काल तक संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए उसका प्रचार करते रहे हैं। हमने उनके उन प्रसंगों में देख रहे थे, तो अब हम इस प्रसंग में आए हैं कि किस प्रकार संत तुकाराम महाराज पंढरपुर जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी तबीयत साथ नहीं देती। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, बहुत बार हमारा मन साथ नहीं देता है।
तबीयत ठीक रहती है। लेकिन ये हमारा जो सिस्टम है ये 2 पार्ट में बना हुआ है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और आत्मा उससे अलग है जो कि हम है ओरिजिनल। लेकिन हम ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। तो कभी हार्डवेयर खराब हो गया तो संभावना है नहीं आने की। अभी मैं एक प्रोग्राम करके आ रहा था, तो वो प्रोग्राम में वो माता जी को पूछा, आप आते हैं कभी मंदिर में? कीर्तन रखवाया था उन्होंने, बर्थडे था उनका। तो बोले नहीं, हम लोग, मेरा पैर में तकलीफ है तो मैं आती हूँ तो खड़ी नहीं हो पाती हूँ, ऐसा कुछ बता रही थी। बोले आप लोग जन्माष्टमी को आते हैं, साल में एक बार है। तो कभी कभी लोग आना चाहें तो भी नहीं आ सकते। इसीलिए जब भगवान ने हम सबको मौका दिया है, आज हमारे हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मंदिर की तरफ चलना चाहिए। पता नहीं बाद में कब मौका मिले ना मिले, अभी मौका है, बोल लो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संत तुकाराम महाराज बीमार गिर गए एक बार, नहीं जा पा रहे थे पंढरपुर, और उन्होंने, आई थिंक मैंने पढ़ को दिखाया था आपको, लेटर लिखा था। जो भक्त जा रहे थे पंढरपुर के लिए, उनके लिए उन्होंने लेटर लिखवाया है, उनके साथ लेटर दिया भगवान के लिए। अभी ज्यादा ठंड हो रहा है, डांट रहे हैं। पापा किधर है? इधर है, पापा को बोल देना। अच्छा, इधर बैठा है। अच्छा, सो जा, कोई बात नहीं। मैं भी लेक्चर में सोता हूँ कई बार, इसलिए मैं लेक्चर में कई बार पीछे ही बैठता हूँ। कि पीछे बैठने से क्या होता है, जबकि लगे तो सो जाओ, उठना है तो उठ जाओ और चलते रहो, कोई बात नहीं। अपना ये स्कूल ऐसा है, इसमें सोया तो भी चलेगा, आत्मा सुनती रहेगी। हाँ नहीं, आत्मा सुनती रहेगी ना, क्या? हाँ, क्या करें, प्रयास तो करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम शरीर तो यहाँ तक आ गया, भगवान उतना तो मार्क्स दे देंगे उन्हें, कम से कम अपने आप को तो लेके आया एग्जाम हॉल में। ये एग्जाम हॉल है नहीं, एग्जाम हॉल है ना, यहाँ पे परीक्षाएं होती है यहाँ पे, इन द सेंस कि आपको अभी आंसर बताया जा रहा है और क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है आपका। वो होता है ना प्रिलिमिनरी एग्जाम, ये प्रीलिम बोलते हैं ना उसको, ये प्रीलिम होता है यहाँ पे। और फिर यहाँ भी थोड़ा थोड़ा एग्जाम होता है, और बड़ा एग्जाम परीक्षित पराशर बाहर होता है, इस रूम से बाहर निकलने के बाद। क्योंकि इस रूम से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, कौन आता है? माया, घनघोर माया। मतलब स्त्री नहीं है और पुरुष भी नहीं, माया मतलब आजकल मोबाइल। नहीं नहीं, विश्वास नहीं है आप लोगों को? एक्चुअली फैक्ट। आज हमारे भावेश प्रभु नहीं आए, नहीं तो उनसे है भारी है। नहीं, उसको एक सेवा दिया है। अच्छा। आज जल्दी जाके सोने वाला है, तो बोला माया से दूर रहना, तो सेवा करना कभी कभी, कृपा मिलेगी भगवान की। हाँ, अरे बाप रे, किसने कहा? अच्छा, हरि बोल। तो ऐसा होता है। संत तुकाराम महाराज, उनकी लीला है, ऐसा नहीं कि संत तुकाराम महाराज सचमुच बीमार है, लेकिन लीला में वो दिखा रहे हैं कि हम जब वास्तविक भगवान से प्रेम करना चालू करते हैं तो हम भगवान के बगैर नहीं रह सकते। जिस प्रकार इस संसार में अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, उस व्यक्ति के हित के बारे में सोचते हैं, उस व्यक्ति का भला चाहते हैं, राइट? आइए आइए, अंदर आइए, अगर अंदर आना है तो। हरे कृष्ण। हमारे ब्रह्मचारी कोई नहीं, रहने दीजिए, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, वो हमारे मित्र हैं, वो सुपरवाइज करने आए थे कि बराबर चल रहा है सब कुछ। गए अंदर गए। तो संत तुकाराम महाराज पत्र लिखते हैं और वो पत्र भेजते हैं अपने भक्तों के साथ। तो उसके कुछ अंश हमने पढ़े थे, यू नो। उसमें तुकाराम महाराज लिखते हैं, कोणा मुखे ऐसी एकेन में मात, चाल तुझ पंढरीनाथ बोलवितो, मग मीन घरी आस मागील बोबाट, वेगी धरीन वाट माहेराची।
चल पंढरीनाथ तुला बोलवीत आहेत असे मला कोणाच्या मुखातून ऐकायला मिळेल का? है ना? कभी हमको ऐसा सुनने में आएगा क्या? आइए यहाँ पे आइए आगे कि हे गोपीनाथ आप कभी हमें बुलाएंगे क्या? ऐसा कभी हम बीमार गिर जाएंगे, घर में रहेंगे, बैठिए बैठिए बैठिए, और हमको कोई भक्त आके बोले अरे पता है गोपीनाथ बुला रहे थे आपको। गोपीनाथ बोले किधर गया वो भक्त? रोज एक्चुअली ऐसा होता है जब हम भगवान को दर्शन लेने आते हैं ना, तो अगर कंटिन्यूअसली हम दर्शन करने आएंगे तो क्या, तो भगवान को भी आदत हो जाता है। फिर अगर वो भक्त नहीं आया तो ढूंढते हैं किधर गया किधर गया, नहीं? जैसे हमको आदत होती है उनको भी आदत हो जाती है कि मेरा भक्त यहाँ पे मंगल आरती में इधर खड़ा रहता था रोज, आज नहीं आया, किधर गया हो? तो भगवान ढूंढते हैं। इसका प्रमाण क्या है कि हमें उनकी याद आती है, आज मैं गया नहीं यार, मिलना चाहिए था भगवान को। तो अगर कुछ हफ्ते आप नहीं आइए तो आपको याद आएगा, मतलब गोपीनाथ याद कर रहे हैं, मिस करते हैं भगवान भी, क्योंकि भगवान भी क्या है, एक व्यक्ति है, वो भी प्रेम करते हैं, राइट? तो ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप तुकाराम महाराज ने भगवान के साथ बनाया था। आपको ये तो हमसे कई अधिक गुना, मैं तो जस्ट सैंपल बताया आपको कि थोड़ा कहीं आपने अनुभव किया होगा यहाँ वहां कभी तो। और फिर तुकाराम महाराज कहते हैं का माझा विसर पड़ीला माए बापा, क्या आप मुझे भूल गए क्या भगवान? जैसे कभी कभी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कलह होता है, हमें किसी को कुछ बनाना नहीं है संबंध तो उदाहरण दे रहा हूं मैं, कलह होता है, राइट? प्रेम पूर्ण कलह, प्रेम कलह, तो ऐसा संत तुकाराम महाराज सोच रहे हैं, यू नो। और फिर हम इस पॉइंट पे रुके थे, उसी पॉइंट से मैं यहाँ आज कनेक्ट करके आज इस प्रसंग को देखते हैं हरिनाम के बारे में। कहते हैं देवाचा ही देवा गोपिकांच्या पती, उदार है ख्याति त्रिभुवनी, पातकांच्या राशी नाशितोषी नामे, जळतील कर्मे महादोष। कि आपका केवल नाम स्मरण करने से कितने कितने दुष्कर्म और पाप जल के भस्म हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस लग गया है। क्या वायरस लग गया है? इस संसार में हम लोग क्या करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। कहते हैं देखिए वैदिक शास्त्र कैसे बनाए गए हैं, शास्त्रों को कैसे सिस्टम से बनाया गया है, इतना अमेजिंग सिस्टम कहीं आपको मिलेगा नहीं जो वैदिक सभ्यता में मिलेगा आपको। वैदिक सभ्यता में कहते हैं वर्णाश्रम सिस्टम में आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, आप अपने अपने हिसाब से आपका ऑक्यूपेशन करो। आप गृहस्थ हो तो घर में रहो, ब्रह्मचारी हो तो आश्रम में रहो, वानप्रस्थ हो तो वन में रहो, और संन्यास हो तो भ्रमण करके प्रचार करो, राइट? इतना सब बोलने के बाद जैसे आपको बोल दिया ये आपका ये आपके पति है, ये आपकी पत्नी है, ये आपका बच्चा है, ये आपका घर है, परिवार है, ये नौकरी है, संसार है, देश आपका है। शास्त्र कहते हैं इस तरह से सिस्टम में रहो। ठंडा हो रहा है ज्यादा? एक साइड से ऐसा कहते हैं और दूसरी साइड से क्या कहते हैं पता है? ये डुप्लीकेट है सब सुना है कि नहीं सुना है? शास्त्र क्या कर, दो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग रहते हैं। प्रवृत्ति करने देते हैं हमको, चलो आपको संसार में घर परिवार बनाना, विवाह कर लो, बच्चे, स्कूल, सब कुछ कर लो। एक साइड से अलाउ करते हैं, दूसरी साइड से बोलते हैं लेकिन प्रभु इधर आओ, सुनो सुनो, कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, गलत। अरे बाप रे परीक्षा की पराशर है, पराशर है। सुखदेव गोस्वामी हमारे छोटे, शास्त्र बोलता है ये है लेकिन ओरिजिनल नहीं है बेटा। तेरे ओरिजिनल माँ बाप कौन है? कौन है? राधा कृष्ण भगवान ऊपर बैठे हैं, राधा गोपीनाथ। तेरे ओरिजिनल भाई बहन कौन है? सारे वैष्णव। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो है वो नहीं है, वो है, लेकिन वो उस हद तक हमारे हैं जिस हद तक हम उन्हें भगवान के पास लेके जाएंगे।
हमारे घर में जो भी मेंबर है वो उस हद तक हमारे हैं जिस हद तक हम उन्हें भगवान के पास लेके जाएंगे या वो हमें भगवान के पास लेके जाएंगे। अदरवाइज संसार में सारी चीजें बंधन के कारण है। भरत महाराज इतने महान सम्राट थे, चक्रवर्ती, 24 साल की उम्र में घर संसार छोड़ के वन में गए तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन एक हिरण से आसक्त हो गए तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। अगर उनकी ऐसी अवस्था हो सकती तो हम ऐसे करते रहेंगे, गला बहुत बार मेरा गला जाम होते रहता है। तो शास्त्र ऐसे बनाए गए, एक साइड से बोलते हैं करो जो करना है करो, मजा करो, सब कुछ लाइसेंस देते हैं, फिर एक साइड से बोलते हैं नहीं नहीं धोखा हो रहा है तेरे साथ। कैसे बनाए देखो शास्त्र। हमारी जो प्रवृत्ति है उनको एक्सरसाइज करने देते हैं, एट द सेम टाइम बोलते हैं गलत है। क्योंकि क्या होता है देखिए, जब तक आप उस चीज को नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, कभी कभी आप समझते नहीं है कि ये सचमुच धोखा है। एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है कभी कभी। एक्सपीरियंस करने के बाद समझ में आता है अरे ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ यार, इसमें से बाहर निकलना है। तो अभी यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबको समझ में आता है कि हमारा ये वास्तविक घर नहीं है। इस संसार में मिलने वाला सुख वास्तविक सुख, क्योंकि वो सुख कैसा होता है जैसा शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है, अगर खीर में थोड़ा सा बालू डाल दिया जाए तो खीर कैसा लगेगा आपको? बालू जानते हैं कैसा लगेगा? खीर खाएंगे तो कैसा लगेगा? अरे कैसा लगेगा? अरे कितना खाया है हमने भौतिक संसार अच्छा में यार। लगेगा। पत्थर भी लगेगा ना। हाँ खराब हो जाएगा। यही है भौतिक सुख। सुख थोड़ा रहता है बट उसके साथ आज हमारा वो अजय आया नहीं, शादी करने जा रहे हो। मैंने बोला अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्लास में भी आया कर, थोड़ा नाम श्रवण भी किया कर, लेकिन आया नहीं वो आज। जीवन का भाई है वो, जीवन को पहले समझा के रखा मैंने। क्लास में बने रहना तो फिर तेरा परिवार अच्छा होगा, फलेगा फूलेगा आगे बढ़ेगा। क्योंकि संसार में आगे बढ़ने के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए ना। वही भगवान आशीर्वाद देने के बाद फिर बोलते हैं धोखा हो रहा है तेरे साथ। क्योंकि ये कैसा है, छोटे जो बालक रहते हैं ना, जो समंदर के किनारे जाके खेलते हैं, घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, बनाने देते हैं माता पिता, बनाओ जितना बनाना है, बंगला घर गाड़ी किचन बनाओ, खाना बनाओ, सबको खिलाओ। फिर जब शाम के 6 बज जाते हैं, अंधेरा आता है, फिर बोलते हैं चलो अभी टाइम हो गया बेटा। बच्चा बोलेगा नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, तो क्या उसको पापा छोड़ देते वहीं पे? क्योंकि पापा को मालूम है ये तो खेल खेल में था ना, ये सब असली घर तो हमारा और कहीं है। इसी तरह संसार पूरा क्या है? खेल है। क्या है ये? अभी हम सब क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं। कोई माता बना है, कोई पिता बना है, कोई बच्चे बने हैं, कोई टीचर बना है, कोई स्टूडेंट बना है, कोई घर का मालिक बना है, कोई नौकर बना है। सब इस प्रकार अपने अपने खेल में हम लोग क्या हो गए हैं? मग्न हो गए हैं। कौन बोला? अच्छा, केवल प्रभु एक्चुअली आप सबको आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन आज वो प्रभु जी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो ये संसार क्या है? खेल है। कई बार कहा जाता है जुआ है, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब क्या होता है? पैसा लगाओ, हमें लगता है कि और आएगा पैसा, लेकिन उसका उल्टा ही होता है। you know? कितना भी पैसा लगाओ क्या होता है? रिटर्न आता है क्या पैसा? कितने लोगों को लॉटरी लगती है? 1000 लोगों ने लॉटरी लगाया तो कितने लोगों को लॉटरी लगती है उसमें से? मतलब 999 लोग जो है वो क्या है? खेल खेल रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कभी तो मिलेगा यार, कभी तो सुख मिलेगा। यही भौतिक संसार है। आशा बनी रहती है और उस आशा के साथ जीवन समाप्त हो जाता है। फिर और एक नया जन्म, फिर नई आशा, फिर नया जन्म, फिर नई आशा। इस प्रकार संसार चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो अगर हमको अपने वास्तविक घर के बारे में जानना है, वास्तविक प्रेम प्राप्त करना है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को साफ करना पड़ेगा, अभी साफ सुथरा करना पड़ेगा, तभी हमको एंट्री मिलेगा स्कूल में। कौन से? अध्यात्म जगत में। इसीलिए नाम श्रवण की प्रक्रिया जो है कलयुग में, कलिकाल में, है ना, कलिकाल में लोग बोलते हैं कि भगवान ने क्यों अवतार नहीं लिया? 5000 पूर्व भगवान आए थे, 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन का उद्धार किया। हम लोग का कैसे उद्धार कर रहे हैं ना भैया? भगवत गीता देखे गए ना, और भगवत गीता में भगवान ने कहा मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। मेरा अगर चिंतन करोगे अर्जुन तो मेरी कृपा से क्या करोगे? संसार के इस दुर्ग रूपी समस्याओं को पार कर जाओगे। मत चित्ता मतलब मेरा चिंतन करोगे तो, साफ साफ लिखा हुआ गीता में। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी मतलब भयंकर दुर्ग के समान, उस भयंकर पहाड़ को आप, समस्या कैसे है? समस्या कैसी है जीवन की? कैसी है? पहाड़ समान है ना? यस। ऐसे चुटकी बजाने समस्या दूर हो जाती है? नहीं। कितने लोगों को आज तक समस्या आई है जीवन में? सबको। कोई है यहाँ पे जिसको समस्या नहीं आई आज तक? ये छोटे बच्चों को भी समस्या आती है। उस दिन हाथ फंसा दिया था उसने और मैं बोल रहा था भगवान कैसे बचाएंगे, देखो तो बचाया एक प्रभु जी ने। तो इसलिए ये नाम श्रवण की प्रक्रिया हमें जानने की कैसे करना है हमें, राइट। तो इसको संबंधित जोड़ के ये कुछ नोट्स है मेरे जो हम क्लासेस करते हैं, उसमें से मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स कि हम जब, अब हम सबको पता चल गया कि भगवान का नाम हमें श्रवण करना चाहिए, राइट। लेकिन नाम श्रवण करने की जो प्रक्रिया है वो उस हद तक अच्छी तरह काम करेगी जिस हद तक हम उसका शरण लेंगे। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस उस हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल है जिस हद तक हम उसको सरेंडर करते हैं अपने आप को। जैसे पिता अगर देखेगा कि पुत्र मेरा क्या है, सरेंडर्ड है मुझसे, शरणागत है, तो अपना चेक लिखवा के दे देंगे, ले जाओ ये प्रॉपर्टी तुम्हारा है। और पिता देखेगा कि ये बच्चा क्या है, बहुत बदमाश है, प्रॉपर्टी खराब कर देगा पूरा, तो क्या करते हैं वो होल्ड करके रखते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब सुधरेगा वो। और कभी कभी मालूम है आपको, अगर नहीं सुधरा तो ऐसे कितने इतिहास में उदाहरण है, सारा प्रॉपर्टी चैरिटी में दे डालते हैं वो लोग, गवर्नमेंट को देते हैं, इसको उसको देते हैं, क्योंकि नालायक बेटा अगर उसको लेगा तो क्या करेगा, उससे और पाप करेगा, राइट। तो भगवान के शुद्ध भक्त हमें भक्ति देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, बशर्ते हम क्या करें, उनका शरण ले 100%। तो अभी जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते समय सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए आप मुझे? कौन बोल रहे? अच्छा आप बोल रहे पीछे से। मन में क्या होता है? कौन से विचार आते हैं बताइए, बोला ब्रो, क्या आपको, आपके मन में क्या विचार आते हैं? मन लगता नहीं भटकता रहता है। नहीं, उदाहरण दीजिए, क्या आता है मन में आप जब करने जाते तो? अभी आपके मन में क्या चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं। अच्छा आशीष ब्रो, आपके मन में क्या आता है? बाकी रहेगा किसी को कांटेक्ट करना है। हाँ, उसी समय याद आता है। किसको कॉल करना है, किसको मैसेज करना है। हाँ, इससे बातें करनी है। कॉल लगा रहे हैं भगवान को, लेकिन दूसरे कॉल याद आते हैं। आपको क्या आ जाता है चिंतन प्रभु? बोर होता है। हाँ ये भी है, बोर होता है। ठीक है, दो आपने बताया, एक अलग अलग विचार आते हैं, बोर होता है, और क्या होता है? नींद आता है, बड़ा समस्या है। ये कौन सा लक्षण है? मतलब बैठ के अच्छा नम हो जाता है वो पैर एक जगह। अच्छा वो बोल रहे हैं कि कहीं खुजली आती है। इधर खुजली है। हाँ होता है ऐसा। सबसे ज्यादा गले की खिचखिचाहट मुझे तब होती है जब मैं चैंटिंग करने बैठता हूँ। बाकी टाइम में जब प्रजल्पा कर रहे हैं ना, गप्पे मारे, तब नहीं होता है। हाँ, तो क्या कितना कितना बताया आपने? अच्छा आज लेकिन यार लिखना चाहिए था हमें। एक विचार आते हैं अलग अलग, नींद आती है, बोर होता है, खुजली आती है और क्या होता है? और मोबाइल में मैसेज बंद होता है। हाँ ये तो सबसे बड़ा है। तो मोबाइल ऐसा चुंबक का जैसा अट्रैक्ट करता है,
मैं देखूं क्या, मैं देखूं क्या, मैं देखूं क्या। अब इसमें भी भक्तों के लेवल होते हैं, सीरियस लेवल 1, सीरियस लेवल 2, सीरियस लेवल 3। जो सीरियस लेवल 1 रहते हैं वो मोबाइल को बंद करके दूर रख देते हैं। लेवल 2 रहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे पास में रखते हैं और जब करते हैं, फिर वो ऐसे देखता रहता है मोबाइल आपको, वो भी मिस करता है बेचारा, मुझे देखना देखना, मुझे, मैं देखूं क्या, मैं देखूं क्या। और तीसरे जो रहते हैं 3rd क्लास वाले वो क्या करते हैं, एक हाथ में ऐसा रहता है, एक हाथ में ऐसा रहता है, हरे कृष्णा कितना अच्छा लग रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। हाँ प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, कल व्हाट्सएप चलते रहते हैं। तो इस प्रकार जप करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें। तो अब इस समस्या से कैसे बाहर निकलने का, इसका रूट क्या है, इसका उपाय क्या है, हमें यह जानना है यहाँ पे, राइट। तो जैसे आप लोगों ने कहा कि बोर होता है, नींद आती है, विचार आते हैं, अलग अलग चीजें होती रहती है। इसका अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे तो इसके गहराई में जाकर देखेंगे, हमारे आचार्य कहते हैं और इस श्लोक में भी कहा गया है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी कहते हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण है हमारा मन। ठीक है, अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें गड़बड़ है। एक्चुअली क्या है, हम लोग मन नहीं है, हम लोग ये शरीर भी नहीं है, हम लोग क्या है उससे भी अलग व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक आत्मा है। लेकिन ये अभी मन बोल रहे हैं उसका, अभी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर दिया गया है, किसके द्वारा, माया द्वारा, ये मन और ये शरीर। क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते थे, अपने आप को धोखे में डालना चाहते थे। तो धोखे में डालना है तो फिर आपको कुछ अलग से रूम में लेके जाना पड़ेगा ना, अंधेरे में लेके जाना पड़ेगा ना। तो मन क्या करता है, आत्मा के ज्ञान को ढक देता है, शरीर आत्मा के ज्ञान को ढक देता है, बोलता है एंजॉय कर ले, जिंदगी एंजॉयमेंट करने के लिए बनी है ना, संसार भोगने के लिए बनी हुई है और भगवान का त्याग करने के लिए बनी हुई है। तू ही भगवान है, तू ही ईश्वर है, मजा कर। तो क्या होता है फिर, अब जब हम भगवान का नाम जप करना चालू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या होता है, मन सबसे जबरदस्त प्रतिरोध करता है, नहीं मुझे जप नहीं करना है, मुझे जप नहीं करना है। करता है कि नहीं करता है? वो आजकल वो बहुत हमारे इसके वीडियो घूमते हैं भागेश्वर बाबा जी के, वो जो भूत को पकड़ते हैं ना, वो भूत बोलता है नहीं मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो में देख रहा था, वो बोले थे राम बोलो, राम नाम बोलो, राम नाम बोलो। बोला नहीं बोलूंगा मैं, भूत बोल रहा था मतलब, बोला नहीं बोलूंगा। फिर बोले मार खाना है क्या तेरे को राम बोलेगा कि नहीं, बोला हाँ बोलूंगा बोलूंगा। फिर उसने बोला। तो इस प्रकार हम जब भगवान का नाम जप करने के प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, उस समय मन सबसे ज्यादा प्रतिरोध करता है। मन नियंत्रण नहीं होता है। हाँ, अरे जब क्या, जब करने का जब मैं विचार करता हूँ उसी समय मन हमें बोलता नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हैं, पागल हो गया क्या, इतना संसार में अच्छी अच्छी चीजें तुमको यही मिला क्या, थोड़ा खा ले, थोड़ा पी ले, थोड़ा घूम ले, यहाँ जा वहां जा। लास्ट में जब करना दिन के अंत में, ऐसा होता है ना, जब हमारे पास समय रहता है लेकिन उसको एक्सटेंड करते 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 रात के 11 बज जाते हैं, अभी जपा बाकी है, राइट। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारा मन जो है हमारे शास्त्र आचार्य कहते हैं कि अनादिकाल से मन ने ऐसी चीजों का भोग किया है जिन चीजों से उसको अब तक संतुष्टि कभी मिली नहीं है। ठीक से सुन लीजिए, मन का पैटर्न कैसे होता है काम करने का। फिर मन कैसा रहता है ना, उसने बेचारे ने बहुत धोखा खाया है संसार में। एक वस्तु मिली, उसको लगा मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, सुखी नहीं हुआ। फिर उसको क्या लगा, अरे इससे सुखी नहीं हो सकता, और दूसरी चीज मिलेगी क्या, उससे सुखी हो सकता हूँ क्या, दूसरी चीज ट्राई करी, उसके बाद ट्राई किया, उससे भी सुखी नहीं हुआ। फिर उसको लगा नहीं नहीं तीसरी चीज से सुखी होगा, तीसरी चीज ट्राई की, उससे भी सुखी नहीं हुआ। इस प्रकार अनादि काल से मन क्या कर रहा है, केवल भटक रहा है, धोखे खाते हुए, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ। तो भी आप मुझे बताइए, आप हमारी वैदिक सभ्यता में कैसा है, यू नो। उस दिन एक भक्त से हम बात कर रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि किसी का मैरिज होता है तब डिवोर्स होता है, किसी का शादी होता है तो तलाक होता है,
किसी का विवाह होता है तो आज तक हमने कभी सुना नहीं कि कभी शब्द है क्या हिंदी में डाइवोर्स के लिए कोई शब्द है क्या? नहीं। तलाक के लिए कोई शब्द है क्या? ढूंढ के दिखाना। वो आजकल लोगों ने बनाया घटस्फोट करके मराठी में, लेकिन क्या घटस्फोट ये भी कोई शब्द है क्या? वो अभी बनाया हुआ शब्द है, लेकिन हमारे वैदिक सभ्यता में ऐसा शब्द है ही नहीं, क्योंकि एक बार विवाह किया तो वचन दे दिया मैं आपका ख्याल रखूंगा जन्म भर। पति पत्नी एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम एक साथ रहेंगे और ख्याल रखेंगे एक दूसरे का। एक बार एग्रीमेंट साइन किया तो फिर कोर्ट में जाना है नहीं, तलाक बोलना है नहीं, क्योंकि हमारी सभ्यता है नहीं वो। फिर चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन गाड़ी चलती है एक फैक्टर की वजह से, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट। क्योंकि लाइफ कैसे बना हुआ है? एडजस्टमेंट। अभी किसी को ठंडी हो रही है, किसी को गर्मी में, एडजस्ट करते हैं ना आप लोग। कि जीवन में सब कुछ आपके मन से चलता है क्या? नहीं चलता है ना। एडजस्ट करते हैं ना हम लोग। एडजस्ट नहीं करोगे तो जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते वो लोग क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो नहीं समझ पाते कि जिंदगी किस लिए बनी हुई है। हाँ, भगवान के पास जाने के, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। सब कुछ हमारे, तो हम लोग भी एडजस्ट कर रहे हैं ना बच्चों को। परीक्षित पराशर घड़ी चाहिए नया। वो प्रभुपाद की कथा अब तक याद लगता है उन लोगों को, घड़ी वाली। तो घड़ी से कैसे खेलते रहते हैं। तो जिंदगी किससे बनी हुई है? एडजस्टमेंट। महाराज एक लेक्चर में कहते हैं कि material life is nothing but just adjustment, adjustment, adjustment and adjustment, lifetime, मरते दम तक। तो अभी आप बोलेंगे इसका संबंध क्या है हरिनाम के साथ? अब हमें हरिनाम से क्या करना है? क्या करना है? विवाह करना है। भगवान के साथ विवाह करना है कि नहीं करना है हमको? हम सब क्या है? प्रकृति है। पुरुष केवल एक ही है, भगवान। और जो पुरुष रहता है वो भोक्ता होता है, और हम सब क्या है? भोग्य हैं, सेवक है उनके, राइट। तो जब हमको पता है कि भगवान का नाम लेना है, तो अभी भगवान का नाम लेते समय बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम आएगा, तो हमें उसे क्या करना है? एडजस्ट करना है। अपने मन को सिखाना है एडजस्ट कर लेगा, एडजस्ट कर। तेरा कर्तव्य है अपने मालिक की सेवा करना, राइट। तो अभी इसका साइंटिफिक थियरी ये है कि मन जो है उसको आज तक इतिहास में कभी भी कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला जिससे उसे 100% सेटिस्फेक्शन मिले। इसकी वजह से क्या करता रहता है वो बेचारा? कोई भी चीज उसको मिलेगी, सोचता है नहीं इससे नहीं मिलेगा, नेक्स्ट, उससे नहीं नेक्स्ट। उसके मन में पहले डिफॉल्ट प्रिंट हो चुका है फॉर्मूला कि मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए देखिए, उदाहरण देता हूं समझने के लिए। आप किसी फेस्टिवल में जाते हैं, फीस्ट रहता है, फीस्ट रहता है ना, प्रसाद पाते हैं। भले अपने थाली में कितना भी बढ़िया और भर भर के हो, लेकिन नजर हमेशा दूसरों की थाली में। और सचमुच मेरे थाली में कम गिरी है तो पक्का नजर जाएगा दूसरे के थाली में। ऐसा होता है। मैं एक प्रोग्राम में गया था, आपको मैंने बताया था, उसमें बांट रहे थे हमको प्रसाद। तो पालक का पकौड़ा था। पालक का पकौड़ा खाएंगे परीक्षित पराशर? पालक पकौड़ा। अच्छा, गुजराती लोग पकौड़ा नहीं खाते मिठाई खाते हैं ज्यादा। तो क्या हुआ कि उनको थोड़ा ज्यादा मिला था, और सर्विंग कभी कोई लेट आता है, गरम गरम देने की कोशिश में। कभी कभी क्या होता है कि किसी के घर में प्रसाद लेने जाते हैं, उनको लगता है कि गरम गरम देना चाहिए प्रभु जी लोगों को। तो गरम के चक्कर में कभी भी क्या होता है, बहुत लेट आता है। और ऐसा ही हो रहा था। मेरे प्लेट में अच्छा खासा था, लेकिन उनके प्लेट में थोड़ा ज्यादा था वो पकौड़ा। बाकी आइटम सब थे, लेकिन नजर उधर ही जाता था, उसको ज्यादा मिला है, उसको क्यों ज्यादा मिला है, बहुत पकौड़ा खाता है, मोटा हो रहा है, अच्छा नहीं सेहत के लिए उसके। ये सब विचार आते रहते हैं। तो फिर अगर हमको मालूम है कि हमारे पास इतना अच्छा भोजन है, पंच पकवान है, लेकिन फिर भी मन का टेंडेंसी क्या हो गया है? इस उदाहरण से मैंने कई आपको चीजें बता दी है संसार की। हमारे पास कितनी भी अच्छी चीजें होने दो, लेकिन मन क्या करता है?
उस मराठी में कहावत है, सॉरी मराठी में नहीं, इंग्लिश में कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। घास हमेशा दूसरे जगह साइड में हरी दिखती है। सुना है आपने? अपने पास जो है ना वो कभी इंसान को अच्छा नहीं लगता है, भले कितना भी अच्छा दो उसे, लेकिन दूसरे के पास वो अच्छा है, वही अच्छा है, वही अच्छा है। क्यों भैया, तुम्हारे पास जो है वो अच्छा है ना, और अच्छा नहीं होगा ना तो भी क्या करना है हमें? एडजस्ट। क्योंकि वहां जाने के बाद पता चलेगा अरे ये भी घास वैसे ही है यार, इतना कष्ट किया उधर तक पहुंचने के लिए, पता चला कि ये भी वैसा ही है। तो आप मुझे बताइए, लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कोई अमेरिका जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, उसका निष्कर्ष अंत में क्या होता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार ही चीज तो करते हैं हम कहीं भी जाने के बाद, उससे कुछ अलावा नया करते हैं क्या? राइट? तो बुद्धिमान मनुष्यों को समझना चाहिए कि मन जो है ना ये ऐसे काम करता है, नया 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 नया। तो अभी होता क्या है देखिए, ये गेम ऐसा खेलता है मन, जब हम हरिनाम लेने के लिए आते हैं, जब आध्यात्मिक क्रिया लेने के लिए आते हैं, उस समय भी मन बोलता है नहीं, लगता है नहीं मिलेगा इसमें भी। फिर क्या करता है, जब हाथ में जब माला फिर भी नहीं, मोबाइल देख लो, अलग अलग विचार आएंगे, नींद आएगी, बोर होगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मन आज तक इतिहास में उसको किसी ने भी संतुष्ट नहीं किया है। तो अनफॉर्चुनेटली जो पैटर्न माइंड का डेवलप हो गया है, वही पैटर्न आध्यात्मिक क्रियाएं करते समय निकलता है बाहर। तो अभी इसका उत्तर क्या रहेगा? फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसको कैसे ठीक करेंगे बताइए? क्योंकि हम सबको पता चला है कि भगवान का नाम जप करना ही हमारे लिए क्या है? दवाई है। जैसे जो पीलिया रोग का बीमारी रहता है, क्या बोलते हैं उसको? जॉन्डिस। उसका दवाई क्या है? शुगर केन, मीठा। जब तक शुगर केन नहीं लेगा वो मीठा चीज ठीक नहीं होता है, राइट? भले उसको कड़वा लगे लेकिन लेना ही पड़ता है। आप बीमार गिरते हैं, आपको दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, अच्छा लगता है क्या आपको? परीक्षित, अच्छा लगता है आपको इंजेक्शन? लेकिन पापा देते हैं ना, क्यों देते हैं? क्योंकि मालूम है उनको दवाई है ये, भले आपको अच्छा ना लगे जबरदस्ती खिलाते ही हैं, दवाई देते ही हैं। उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक जीवन में भले ही रुचि ना मिले लेकिन जबरदस्ती लेना ही है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। तो हमें कितना भी बोर लगे, कितना भी नींद आए, कितना भी मन हटे, लेकिन क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जबरदस्ती मन को लगाना है, जबरदस्ती। फिर इस तरह से रिपीटेड एक्सपोजर देने के बाद, जैसे आपने सुना होगा स्कूल के टाइम में प्रॉपर उदाहरण कई बार दिया करते हैं, बच्चों का हैंडराइटिंग खराब रहता है ना, तो क्या करते हैं मालूम है आपको? कहते हैं कि ये सेम पैराग्राफ 10 बार लिख के लेके आ जाओ। किया आपने स्कूल में कभी? मैंने भी कई बार किया है। चिंतन किया तुमने कभी? तो उस समय प्रश्न नहीं पूछा है सेम पैराग्राफ 10 बार क्यों लिखूं मैं? हाँ, तो अभी भी हमें डरना चाहिए कि अगर मैं ठीक से नाम श्रवण नहीं करूंगा तो माया मुझे क्या करेगी? पकड़ लेगी। माया वो डेंजरस है, त्रिशूल है उसके हाथ में। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक त्रिताप, कष्ट, मानसिक पीड़ा चाहिए संसार का, तो फिर भगवान का नाम लेना चाहिए हमें। तो उस समय डर था टीचर का, इस समय किसका डर रखना है? माया का डर रखना है कि भक्ति नहीं करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। अभी कुछ ही दिनों में इधर आया था ना न्यूज, सुसाइड किया किसी IIT के स्टूडेंट ने, नहीं सुना आपने? IIT के स्टूडेंट ने सुसाइड किया था इधर। जस्ट मतलब कई दिनों से सुनते आ रहे, फिर भी होते रहते बार बार है। क्योंकि लोग संसार में इतने, कल मैं ट्रेन से आ रहा था तो एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा था, मुझे लगा पहले शांत है, बाद में किसी का फोन आया, इतना फोन पे बोल रहा था, इतनी गालियां देना चालू कर दिया उसने, बाप रे। उसको समझ में आता है कि कभी भी फोन करते हैं, कभी भी ड्यूटी पे बुलाते हैं, ये वो। मैं सोच रहा था कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना दुख, कितनी पीड़ाएं हैं। तो फिर मैं खुद प्रे किया, बोला शांत हो जाए यार, मैं ट्रेन में खाली 1 घंटे के लिए निकलता हूँ बाहर, 1 घंटा ठीक से जब करने दे मुझे।
फिर बाद में उसका स्टेशन आया, उतर गया, चला गया। तो मैं देख रहा था कि संसार बदला नहीं है और खराब होते जा रहा है। इतना हाई लेवल वर्क प्रेशर रहता है बाहर, नहीं? इतना प्रेशर है, घर का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, उसके बीच में टेंपल वालों का प्रेशर। जपा गया कि नहीं आज, कितना जपा गया, लेकिन ये प्रेशर नहीं है भैया, ये प्रेशर रिलीज करने का दवाई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्कूल में 10 पन्ने आपने कितनी बार रिपीट किए होंगे, तो आज महामंत्र क्यों नहीं? 10 बार। स्कूल में ये प्रश्न नहीं पूछा आपने, और इस्कॉन में आने के बाद पूछते हैं क्यों चैंटिंग करूं मैं रोज? उसका उत्तर से साफ साफ दिया हुआ है। जैसे हैंड राइटिंग साफ करने के लिए आपको बार बार उसी चीज को बार बार रिपीट कराते हैं, दोहराते हैं, उसी प्रकार महामंत्र को बार बार दोहराते हैं। महामंत्र बोल बोल के यू नो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? आध्यात्मिक औषधि है, अमृत है ये। क्योंकि परीक्षित, आज इनके पार्टनर के दूसरे कोई नहीं है आज इधर। अच्छा, गोपाल गार्डन कोई नहीं आया ज्यादा आज, नहीं तो आपको परेशान नहीं करते, खेलते। हाँ, क्या बोल रहे? दैविक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ठीक है, खेलने दो उन्हें शांत। तो इसलिए मन का रेस्टलेस होना, ये क्या है? बीमारी है। बराबर, रेस्टलेस होना, मुझे नहीं चाहिए, नहीं तुझे देना ही है मुझे। अगली बार जब जब करने बैठेंगे और मन परेशान करेगा तो क्या करने का? बोलने का तुझे तो मैं हरे कृष्ण दे के ही रहूंगा। उसको बोलने का तुझे क्या चाहिए? वो बोलेगा मोबाइल देखना है। बोलने का रुक 10 मिनट रुक जा, 1 माला करने दे फिर देख लेना, या फिर आधा घंटा रुक ले, 4 माला करने दे फिर देख लेना, या फिर जिसकी जितनी चैंटिंग है 16 माला कर ले, बाद में देख लेना। उसको समझा के बुझा के, अनेक तरीके हैं उसको समझाने के, यू नो। वो कभी एक बार देखेंगे हम, छोटे बालक की तरह समझाना पड़ता है, कभी दंड देना पड़ता है जरूरत पड़े तो, लेकिन एडजस्टमेंट करते हुए हमें क्या करना है? साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड नाम श्रवण करना है। ये साइमल्टेनियस प्रक्रिया चलता है। एक तरह से करते हैं, ये तेरा घर है, ये तेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये संसार है, तेरा है। साइड से कहते हैं नहीं ये तेरा नहीं है। शास्त्र ऐसे बनाए गए, तो हमको भी मन के साथ क्या करना है? सब कुछ तेरा है, मोबाइल तेरा है, सब कुछ तेरा है, खा पी लेना, घूम लेना, थोड़ा सा माला करने दे मुझे। हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया था? हरिदास ठाकुर जी के पास जब वैश्या आई थी तो उसने क्या किया था? बोला था कि मुझे आपको संग करना है। तो हरिदास ठाकुर जी ने क्या कहा? हाँ बैठो, जब करते हैं हम, हमारा जब पूरा होगा, पूरा तो कभी होने वाला था ही नहीं, ऐसे फंसा देते हैं। उसी प्रकार हमको मन को क्या करना है? फंसाना है। अभी सुन रहे हैं सबका मन, बोलो मुझे फंसाओगे? तो अभी इसका ट्रिक क्या है? अकेले में रहोगे, हरिदास ठाकुर जैसे पावर नहीं हमारे पास, इसीलिए हमें भक्तों का संग लगता है। संग में रहोगे तो पावर मिलता है, राइट? डेफिनेटली आप लोगों का जब इंप्रूव होगा, यू नो, क्लासेस में आने के बाद, क्लासेस में सुनने के बाद, राइट? शक्ति मिलती है आध्यात्मिक हमें संग में। तो इस तरह से जब हम मन को समझाते हैं, यू नो, सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, जोर जबरदस्ती से, पसंद नहीं आए तो भी क्या करना है? महामंत्र लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम सबके पास क्या है? चॉइस है। हमें डिसाइड करना है कि मुझे भगवान का नाम जप करना है कि नहीं करना है। मेहनत के अलावा कुछ भी चारा नहीं है। ये मेहनत है ना, मन को बोलना है कि नहीं मुझे नाम जप करना ही है, क्योंकि यही एक औषधि है जो मेरे लिए काम में आएगी। तो जब तक हम अपने मन को समझा के नाम जप नहीं करेंगे, तब तक हमें क्या नहीं होने वाला है? उसका फल मिलने वाला नहीं है। नहीं तो फिर जीवन पूरा ऐसे बीत जाएगा। आएंगे हरे कृष्णा में 2-4 माला करेंगे, यहाँ वहां घूम के चले जाएंगे। ये 2-4 माला से कुछ भी नहीं होगा प्रभु, और वो भी ऐसी वैसी माला से तो कुछ भी नहीं होने वाला। 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50 साल ऐसे ही जीवन के निकल जाएंगे।
बाद में पता चलेगा अभी तो पैर भी दुखता है, मंदिर जाने को नहीं होता है, अभी कान भी ठीक से सुनता नहीं है, आंख भी ठीक से देख नहीं सकती है, फिर क्या करेंगे हम भजन? अब जब भगवान ने हमें कैपेसिटी दिया है सुनने का, देखने का, चलने का, तो हमें मौका उठाना चाहिए। अब देखिए हमारी माता जी इतनी उम्र की फिर भी आती है ना, पिछले 4-5 साल से आ रही है। इसी क्लासरूम में क्लास होता था तो आती थी माता जी, है ना। तो वो सीरियसनेस हमारे लाइफ में आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, जबल उपनिषद में कहा जाता है कि जिस समय हमें कोई आध्यात्मिक प्रेरणा आ जाए ना, तो उसको तुरंत उस प्रेरणा को एक्टिवेट कर देना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा हुई कि कल मैं कुछ एक्स्ट्रा माला कर लूं, तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में इच्छा वापस आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, राइट। इमीडिएटली उसके ऊपर एक्ट कर देना चाहिए। और इस तरह से जब हम अपने आप को ढालेंगे आध्यात्मिक जीवन में, रिपीटेडली एक्सपोज करेंगे, तो उससे हमें एक दिन क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा आध्यात्मिक जीवन का। देखिए अभी ये सेकंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि हमें कई बार लगता है कि मैं जीवन में त्रस्त हो जाऊंगा, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, तो मैं आध्यात्मिक जीवन में आऊंगा कंटाल के। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो संसार में कंटाले हुए बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग आते हैं मंदिर की तरफ? नहीं आते ना बहुत सारे लोग। तो जीवन में दुख पाना, फ्रस्ट्रेशन आना, परेशान होना, ये कोई आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए योग्यता नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए योग्यता है, आध्यात्मिक जीवन का कुछ तो थोड़ा सा स्वाद अगर आपको मिला हुआ है। परीक्षित, आज उनको जबरदस्त भूख लगी है। अच्छा, पेशाब आया क्या? नहीं बैठिए, शांत बैठेंगे। वो ज्यादा नहीं परीक्षित, 10 मिनट है, वो भी मन के जैसा है। 10 मिनट और परीक्षित, पराशर 10 मिनट शांति से बैठो। हाँ करने दो, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो भी मन है, आप भी मन है। एडजस्टमेंट करो, राइट, एडजस्टमेंट करो। तो अगर ऐसा होता कि जीवन में जिसने ज्यादा दुख देखे वही भक्ति में आता, तो फिर डॉक्टर सबसे ज्यादा दुख देखते हैं, मालूम है आपको? डॉक्टर कितने सारे जीवन में दुख देखते हैं। नहीं, किसी का चीरफाड़ होता है, किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है, उसको देख के कभी ऐसा लगता है क्या अरे संसार बहुत कठिन है, संसार बहुत तकलीफ वाला है, मुझे भक्ति करना चाहिए? नहीं ना। यानी कि आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए हमें क्या होना चाहिए? थोड़ा सा तो अनुभव होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के आनंद का। इसलिए ये ट्रैक, इसलिए आप में से यहाँ जितने भी लोग हैं ना, आपके जीवन में 2 ट्रैक चलाना। एक ट्रैक तो अपना ऑटोमेटिक चल ही रहा है, कौन सा? भौतिक जीवन का, घर परिवार संसार जो भी हमारा चलता है। और दूसरा ट्रैक चलाना, जपा करने का प्रयास करना। तो इसमें कुछ सुख मिल रहा है आपको थोड़ा सा, इसमें भी कुछ सुख मिलेगा, दोनों को तुलना करना फिर, राइट, कि इसमें से कौन सा सुख ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें से कौन सा सुख ज्यादा आनंद देने वाला है। जब आप एनालाइज करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको एक दिन पता चलेगा कि यार ये जो है ना तगड़ा है आध्यात्मिक, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, राइट। और फिर वो जब हम अनुभव करेंगे तो फिर ग्रेजुअली उसको और एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, और टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करना चाहेंगे, और टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करना चाहेंगे। अनलिमिटेडली ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई मिठाई दी जाए, अच्छी लगी तो आप क्या करते हैं? और बोलते हैं ना, और थोड़ा दिन मिलेगा क्या? स्वीट थोड़ा और मिलेगा क्या? लेकिन वो स्वीट ऐसा है कि आपका पेट एक टाइम में बोलेगा ना बस बस बस, ज्यादा नहीं ले सकते अब, राइट। लेकिन ये स्वीट कैसा है? अनलिमिटेड। ये स्वीट खाने के लिए अनलिमिटेड कैपेसिटी है आत्मा का। और इस फील्ड में कोई कंपटीशन में नहीं जाता। कंपटीशन है क्या? है ना, यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन है, ये मिलेगा क्या? ये संसार में इस फील्ड में कंपटीशन है ही नहीं ज्यादा। तो इसलिए इसमें आओगे तो क्या है? सुखी रहोगे, आनंदी रहोगे, राइट। लेकिन ट्रिक यही है कि हमें पसंद आए या ना आए, क्या करना है? एडजस्ट करना है और जबरदस्ती मन को लगाना है। ये चीज आप आज क्लास में आए हैं, बाद में कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन जीवन काल तक याद रखिएगा, आध्यात्मिक जीवन को हमें क्या करना पड़ता है? पसंद आए ना आए, गाना आए ना आए,
बचपन के गाने हमारे। तो अभी इस्कॉन में गाना बना लेते हैं हम लोग, अच्छा लगे या ना लगे, नाम श्रवण चैंटिंग करना ही चाहिए। नहीं चाहिए। ये आप अपने घर पे दीवार पे बड़ा लिख के रख दीजिए, पोस्टर घर के दरवाजे पे, फ्रिज के ऊपर, शोकेस के ऊपर, हर जगह लिख दीजिए। एक्चुअली एक बेस में था हमारे, मैं एक दिन कहाँ गया था, धुले गया था किधर पे, एक बेस है हमारा मंदिर का, तो बच्चे रहते थे उसमें, तो ऐसा लिखा हुआ था दरवाजे के इधर, आज का चैंटिंग हुआ क्या प्रभु? फिर वो किचन की तरफ गया प्रसाद लेने के लिए, आज का चैंटिंग हुआ क्या प्रभु? यहाँ वहां कहीं भी जाए उधर लिखा रहता था, आज का जपा हुआ क्या? और फिर जपा पूरा होने के बाद दूसरा रहता था, आज का भागवतम पढ़ के हुआ क्या? तो घर में किधर भी घूमो, यहाँ वहां हर जगह लिखा रहता था ये हुआ क्या। तो अभी कितना रिमाइंडर देखिए, तो आपको तो अभी याद आएगा ही ना कि नाम श्रवण करना है, भगवान का कथा सुनना है। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे भक्ति शास्त्र के एक स्टूडेंट थे, वो हमें पूछ रहे थे एक बार, मैंने उनको ऐसे सिखा रहा था कि ये ऐसे ऐसे हम चैंटिंग करेंगे। तो फिर बोले फिर नेक्स्ट क्या है प्रभु? मैं पूरा बता चुका था। फिर बोले नेक्स्ट क्या है? मैं बोले इसके बाद नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। जो अभी आपने जो सीखा है ना, उसको अभी क्या करना है, आपको मेंटेन करना है। मेंटेन करना मतलब समझते हैं ना आप लोग? सबसे ज्यादा कष्ट मेंटेन करने में आता है। कोई भी रिलेशनशिप पैदा करने में टाइम नहीं लगता ज्यादा, संबंध बनाने में टाइम लगता है क्या? लेकिन संबंध को मेंटेन करने में पूरा जीवन चला जाता है, क्योंकि मेंटेन करना सबसे कठिन चीज होती है और वही हमारी परीक्षा है, सबसे टफ चैलेंज। उसको अगर मेंटेन कर पाए आप, तो आज आपने भगवान के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। भगवान को बोल दिया, भगवान थोड़ा सा प्रेम मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम करोगे क्या? ऐसा आपने पूछा भगवान को। भगवान बोले क्यों नहीं, मैं तो प्रेम करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तो तुमको प्रेम देना चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन तू करना चाहता है क्या सचमुच? ऐसा काउंटर क्वेश्चन करते भगवान। फिर आपको क्या बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए, केवल आज नहीं, कल नहीं, सदा सदा काल के लिए, कंटिन्यूअस। क्योंकि भगवान का शरण मोमेंट बाय मोमेंट लिया जाता है। आप ये नहीं बोल सकते मैंने कल जब किया था आज नहीं करूंगा, खत्म हो जाएंगे वो लोग। इसलिए शरणागति कंटिन्यूस रहती है, मोमेंट बाय मोमेंट शरणागति एक दिन। इसलिए हमने इस परपोर्ट के एंड में हमने पढ़ा था, आपको वो बाद में आएगा सेक्शन, कि नाम जप करने के लिए जो हम आज शुरुआत किए हैं, आज आपको मन को बोलना पड़ेगा जबरदस्ती ले ले भैया, कल बोलना पड़ेगा जबरदस्ती ले ले, परसों बोलना पड़ेगा जबरदस्ती ले ले, उसके बाद फिर बोलना पड़ेगा, तब तक जब तक हमें उसमें और एक दिन ऐसा आ जाएगा। देखिए अब जो यहाँ पे 16 माला करते हैं उनको आदत हो चुकी है, उनको पता है 16 माला करना है, वो मन ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन शुरू में तकलीफ हुआ होगा ना, लेकिन एक बार स्वीकार कर लिया, अभी वो चाहे मोबाइल देख के करो, टीवी देख के करो, करना ही है। एटलीस्ट वो लेवल पे पहुंच गया है। कुछ भी करके मुझे करना ही है 16 माला। तो ऐसे भक्तों के लिए फिर लेवल 2 रहता है कि अभी अब कैसे करना है, ठीक से करना है, मोबाइल साइड में रख के करना है ना, ध्यान से करना है, वो लेवल 2 है। लेकिन लेवल 1 एटलीस्ट ये है कि 16 माला करना है मुझे। आप में से कितने लोग यहाँ पे 16 राउंडर है? 16 राउंडर, वेरी गुड। 4 माला करने वाले कितने लोग हैं? ओके, 64 माला करवाते, 64 हो जाती है। एडजस्टमेंट, लाइफ एडजस्टमेंट है। प्रभु जी 64 माला करते हैं। हरी बोल। हमारे और एक प्रभु है जो 64 माला करने वाले आए, लगता है आज नहीं, वो आते नहीं, दूसरे एमबीएस ग्रुप के। अच्छा, एक राउंड करने वाले कितने लोग हैं? अरे बिंदास हाथ ऊपर करो, डरो नहीं। सबसे ज्यादा भगवान कृपा देंगे उनको जो एक राउंड करते हैं। अच्छा, वो एक राउंड करते हैं।
कुछ भी माला नहीं करने वाले कौन है? हाँ, तो आज हम प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे कि कल से आप एक माला चालू कर देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऐसे सरल करता है मन में, लेकिन माला से नहीं, माल से नहीं करता। कल से भी माला से होगा, ठीक है ना? नहीं सकते सर, नहीं कर सकते? नहीं वो नहीं, मैं नहीं कह सकते, वो कृपा आप लोगों का। हो गया आज कृपा सबका। अभी आएगा वो किधर गए हमारी दूसरी माता जी? अच्छा, ओके ओके, उनका भी जपा ऐसे चालू हुआ था। वैष्णव गीत का बुक दिया है वैष्णव के सामने आने से सब साध्य हो जाता है, राइट? तो इस तरह से इसमें और चीजें हैं बहुत सारी। और एक चीज याद रख लीजिएगा कि नाम जप करते समय कभी ये मत सोचना कि नाम जप करने से मजा आएगा तभी हम नाम जप करेंगे। नाम जप करने से मजा नहीं आएगा। शुरू में इंजेक्शन देने का मजा आता है क्या? इंजेक्शन पहले देखते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और इंजेक्शन लगता है इंजेक्शन। लेकिन इंजेक्शन एक बार बैठ जाए ठीक से, उसके 1 दिन 2 दिन बाद क्या होता है? आराम मिलता है, बराबर ना? तो अभी क्या हुआ है, आपने इंजेक्शन लेके रखा है साथ में, लू क्या? नहीं, लू नहीं, लू नहीं, बस इसी में हमारा क्या हो रहा है? मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, खाली 1 माला 2 माला 16 माला वालों के लिए लेके तो रखा है हाथ में, लेकिन क्या कर रहे हैं? लू लू नहीं। जैसे महाराज कहते हैं कि दवाई अगर आप खाओगे ना तो दवाई केवल मुंह के अंदर मत रखो, उससे निगल जाओ। केवल मुंह में रखने से क्या होगा? दवाई कड़वाहट बढ़ेगी। हाँ, कड़वाहट बढ़ेगी और बेनिफिट नहीं भी मिलेगा ज्यादा। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? महामंत्र तो लेने का प्रयास करते हैं लेकिन लेते नहीं है। सामने रखा है, लू क्या? नहीं लू, लेकिन ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं हम कि एटलीस्ट आपने हाथ में लेके रखा है अभी, लेकिन अभी बारी है उसको अंदर निगलने की। नहीं अर्जुन, कितनी बार भक्त क्या करते हैं? हाथ में लेते हैं फिर रख देते साइड में। कितनी बार प्रयास किया बताइए आपने? कभी 8 राउंड, कभी 16 राउंड, कभी 8 राउंड, कभी 4 राउंड, कभी 3 राउंड। क्योंकि मन तो आपको हमेशा फंसाएगा। मन को बोलना है नहीं भैया मुझे करना है, मुझे चैंटिंग करना है, और चैंटिंग करके तुरंत कुछ आनंद मिलने वाला है नहीं आपको। मैं बोल रहा हूँ सचमुच, इन द सेंस कि आनंद मिलेगा, लेकिन हम हमारी फिलोसॉफी क्लियर होनी चाहिए। चैंटिंग हम इसलिए नहीं ले रहे कि बहुत मजा आएगा। दवाई खाने से मजा आता है क्या शुरू में? तो फिर आप चैंटिंग करते हो तो फिर क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि आज चैंटिंग करूंगा तो बहुत मजा आएगा? मजा आएगा, लेकिन धीरे धीरे। अभी इस समय क्या होगा, हम लोग दवाई लेते हैं उसके इफेक्ट के लिए, उसमें से स्वाद मिलेगा इसलिए नहीं, बराबर ना? तो आपको इफेक्ट दिखेगा, मेरा काम कम हो रहा है, मेरा क्रोध कम हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मैं शांत हो रहा हूँ, मुझे जीवन के बारे में समझ में आ रहा है, जीवन की वास्तविकता क्या है मैं स्वीकार करने के लिए रेडी हो गया हूँ। ये नाम जप का शुरुआती फर्क रहेगा, जिसे कहते हैं इफेक्ट। इमीडिएटली प्लेजर नहीं मिलेगा, इफेक्ट दिखेगा आपको, और ये उसका प्रमाण है कि हरिनाम काम कर रहा है, दवाई काम कर रही है आपके जीवन में। इसीलिए शुरुआत में जब नाम जप करेंगे तो ये उम्मीद मत करना कि तुरंत मुझे अष्ट सात्विक विकार भाव आएगा, मैं एकदम प्योर डिवोटी बन जाऊंगा। नहीं होगा। पहले हम इंसान बनेंगे, नाम श्रवण करने से 4 नियम पालन करने की शक्ति मिलेगी, अच्छे बनेंगे, फिर धीरे धीरे नाम श्रवण करने के लिए और आनंद आएगा, भक्तों के संग लेने के लिए और इच्छा होगी, भागवत पढ़ने के लिए और इच्छा होगी, गोपीनाथ जी का दर्शन लेने की और इच्छा होगी। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप भगवान के बगैर नहीं रह पाएंगे। जैसे संत तुकाराम महाराज भगवान के बगैर नहीं रह पाते, वैसा हमारा स्टेज आएगा, राइट? लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? जबरदस्ती। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, अच्छा लगे या ना लगे करना ही। कितना वाला करना है? 16 वाला। टारगेट हमारा क्या है? 16 पे आने का। जितने भी आज यहाँ भक्त बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 साल के अंदर, आज तारीख क्या है? 19 फरवरी 2023, शिव जयंती के दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रण ले रहे हैं। 19 फरवरी 2024 में क्या होगा?
इलेक्शन भी होगा, राम मंदिर का ओपनिंग भी है। अरे क्या बात है, तो फिर राम मंदिर का ओपनिंग हमारे हाथ में भी कर दिया जाए, नहीं 16 राउंड पे आना है हमको। तो आप धीरे धीरे 1 करते हैं तो डबल कीजिए 2-2 महीने में, 4 करते हैं तो 7-8 कीजिए, 8 करते हैं तो 10-12 कीजिए। 16 माला करना कोई कठिन है क्या? नहीं ना चिंतन? घर चला के सब करना संसार में कितनी चीजें कठिन है माता जी, सब कुछ कठिन है, लेकिन इन सब कठिनाइयों से पार होना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। मुझे मैं 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठ के सब करते करते मैं माला रह जाती, वापस भी करती हूँ, 12 बजे तक करती हूँ। आप आएंगे 16 माला पे? आएंगे? नहीं मैं करती हूँ 16 माला। अब तो मुझे लगता है ज्यादा ही करती है। होती होगी पर मैं ध्यान नहीं देती, और मैं बोलती हूँ संसार में रहकर नाम कठिन है, ये सब कठिन है, लेकिन क्या करें, संसार से बाहर निकलने के लिए भी वही दवाई है, वही उपाय है, कुछ चारा नहीं है। अगर ये नहीं लोगे ना तो इससे बेकार बेकार चीजें लेनी पड़ेगी संसार में। अभी का टाइम भी बहुत क्रिटिकल है। दिस इज द टाइम। ये ज्योतिष है, ये जो बोले सच बोल रहे हैं, याद रखना, सचमुच। भक्ति विनोद ठाकुर 1896 में जो बोलकर गए थे कि भक्ति का प्रचार प्रसार बहुत जबरदस्त होगा, वो जो टाइम की शुरुआत हुई है वो 17 जनवरी 2023 से ही हुई है शुरुआत। अगर अभी चूक गए तो गारंटी नहीं, क्योंकि शनि महाराज भी खुद बोल रहे हैं कि आ जाओ सब लोग। तो इस तरह से आना है तो आ जाने, तो फिर डंडा सीधा सिर पे। नहीं सचमुच मजाक नहीं कर रहे, ये ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजिकल। और हमारे एक दूसरे भक्त भी, उन्होंने भी मुझे कहा था 17 जनवरी के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, इन द सेंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, शांत इन द सेंस आपको मौका मिलेगा। देखो 2023 शुरुआत है, बहुत कुछ देखना बाकी है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा 2027 के आसपास, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब लगभग पृथ्वी पर सभी देशों में अनाज की कमी पड़ेगी। उस वक्त भारत में ही अनाज होगा। वो वक्त ऐसा होगा जब प्रचार प्रसार करने के लिए भी सबको निकलना पड़ेगा। इसीलिए जितना हो सकता है उतना, मैं एक जिम्मेदार ज्योतिष होने के नाते सबको रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, जप जितना हो सकता है उतना ज्यादा करो। ज्यादा करो, जितना हो सकता है उतना चूको मत, तैयार हो जाओ आने वाले भविष्य के प्रचार के लिए पूरा। क्योंकि इसके साथ साथ प्रभुपाद जो कहा करते थे कि सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग के प्रारंभ तक जो पवित्र स्थान थे, जो लोग आज की तारीख में नहीं मानते, जो लोग शास्त्र को नहीं मानते, वो सभी पवित्र स्थान जमीन के अंदर से नीचे ऊपर आएंगे। ये शुरुआत है, यही शुरुआत है और यही मौका है। क्योंकि 30 साल पहले 60 साल में एक बार परिवर्तन योग आता है, लेकिन 30 साल में एक बार शनि कुंभ राशि में आते हैं। आज से 30 साल पहले 1992 में जब शनि कुंभ राशि में आए थे, तभी राम नाम की आधारशिला अयोध्या में रख कर गए थे। इतना 30 साल का मौका सबको शनिदेव ने दिया कि अब भी राम भगवान के शरण में आ जाओ, नहीं आओगे तो फिर मैं आने वाला हूँ। और शनि 30 साल के बाद आए हैं और ये राम मंदिर का ओपनिंग हो रहा है अभी। समझना ही पड़ेगा, अगर नहीं समझे तो शनि जबरदस्ती समझाएंगे। देखो गोपीनाथ जी ने भेजा इनको आज। और इस बार 2023 में चार ग्रह, शनि, गुरु, राहु और केतु, जो सबसे धीमी गति से चलते हैं, इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन एक ही साल में हो रहा है। ये बहुत रेयरली होता है, ये दुर्लभ है, ये जो मूवमेंट है वो दुर्लभ है, इसलिए सबको समझना पड़ेगा। तभी मैं सोच रहा हूँ कि क्लास में इतने लोग क्यों आ रहे हैं आजकल। शनि का राशि परिवर्तन 17 तारीख को हुआ, मैं डेट्स के साथ आपको बता रहा हूँ प्रभु जी। शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी को हुआ है। उसके बाद में दूसरा गुरु का राशि परिवर्तन होगा 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को। लेकिन गुरु नई शुरुआत करेंगे, नई यात्रा की शुरुआत मेष राशि से करेंगे गुरु। लेकिन मेष में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं और गुरु का कंजंक्शन होगा राहु के साथ, विच इज नॉट अ गुड साइन। ये कंजंक्शन 6 महीने तक रहेगा। 30 अक्टूबर को जब राहु और केतु पोजीशन चेंज करेंगे, ये 6 महीने जरा थोड़ी कठिनाई ज्यादा होगी, वो अग्नि परीक्षा होगी सबके लिए। इसीलिए अभी से जप ज्यादा तैयार हो जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।
गुरु चंडाल योग, गुरु और राहु का चंडाल योग 6 महीने तक रहेगा। ये 6 महीने बहुत, ये 6 महीने अगर अच्छे से अच्छा जप हमने कर लिया ना, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा, सही बोल, 100%, उसमें कोई शक नहीं। राधा महाराज का एक स्टेटमेंट है। महाराज कहते हैं कि किसी ने उनको बोला कि आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है। महाराज ने कहा कि तो क्या भौतिक जीवन आसान है क्या? हा? इस संसार में सब कुछ कठिन है, कोई भी चीज आसान नहीं है। हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ता है। अच्छी चीजें अपने आप नहीं बनती है, बुरी चीजें अपने आप बन जाती है, बुरी आदतें अपने आप। अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और उसके लिए ये सब सिस्टम है। यहाँ पे इतना बड़ा हम लोग संस्था चलाते हैं, आप सब लोग आते हैं। तो जैसे प्रभु जी कह रहे थे, मेरा भी यही निवेदन है कि आप लोग अपने जप को धीरे धीरे अपग्रेड कीजिए। जो 16 माला करते हैं उसका क्वालिटी बढ़ाइए। जो 16 राउंड पे नहीं है वो लोग 16 राउंड पे धीरे धीरे आइए, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली आप इस क्लास में आते जाते कितना आपको याद रहेगा नहीं रहेगा वो किसी को पता नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ से लेके जाइए, और वो है महामंत्र। अगर वो लेके गए तो मेरा जो प्रयास है वो सफल हो गया, उसमें मैं धन्य मानूंगा अपने आप को। तो ठीक है, हम लोग फिर इसको अगले क्लास में आरंभ करें और जोड़ेंगे। वेरी गुड। तो मैं मेरा एक क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन के पहले एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैंने कई हफ्ते से सोच रहा हूँ कि एक रजिस्टर रखूंगा मैं। अटेंडेंस लूंगा, कितने लोग आते हैं रेगुलर है, कितना चैंटिंग करते हैं। शायद अभी वो एक्टिवेट करने का मौका आ गया है। बिल्कुल डरना मत, कोई एक माला भी करता है तो भी हम उनके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। लेकिन आप एक माला तो कम से कम करें रोज, ठीक है ना? और उसको धीरे धीरे अपग्रेड करने का प्रयास करें। पूछिए प्रभु जी। तो ये एक माला करने के लिए कम से कम कितना टाइम होना चाहिए? हर किसी का सॉफ्टवेयर अलग अलग है, हार्डवेयर अलग अलग है, हर किसी के गाड़ी का स्पीड अलग अलग है। तो अभी मुझे कम से कम 8 से 9 मिनट लग जाता है, 8 मिनट लगता है। किसी को 7 मिनट, किसी को 5 मिनट भी लगता है। मालूम है क्या आपको? एकदम बराबर। प्रभु जी, मैं 16 माला करता हूँ रोज, मेरा पक्का 2 घंटा टाइम लगता है। अच्छा है ना, बराबर है आपका स्पीड। 8 मिनट है। 8 मिनट है। लेकिन प्रभु जी 2.5 से 3 मिनट में एक माला हो सकता है क्या? नहीं, कितना नहीं। स्पीड में भी करें? आप कर पाएंगे अगर आप देवता बन गए तो। ये प्रश्न हनुमान जी को पूछिए। एक क्या मेरा अपराध हुआ क्या है, मेरा औरंगाबाद में मेरा साली और सारू भाई रहते हैं। हाँ, तो उन्होंने 2.5 से 3 मिनट में एक माला जप करता है। तो उन्होंने बोला आपका कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। तो कौन सा मंत्र है पहले पता कीजिए। वो नहीं, वो हरे कृष्ण डेवुटी है, उधर राधा गोपीनाथ जो मंदिर है सेवा भी करता है। तो देखिए प्रभु जी क्या है ना, लेकिन प्रभु जी बोलने का कोई वैष्णव अपराध होता है क्या? बोलने का मतलब आपने उनका उदाहरण दिया तो दिया, उन्होंने मेरे को उदाहरण दिया। मैं बुलेट ट्रेन में बैठा हूँ और आप लोकल ट्रेन में बैठा है। तो वही तो मिस्टेक हो रहा है। 2.5-3 मिनट में जो माला कर रहा है वही मिस्टेक हो रहा है, वही गलत हो रहा है। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं रिपीटेडली कि नहीं मेरा होता है, ये तो उनको बोलिए ठीक है आपका होता है, मेरा तो नहीं होता है। क्योंकि हम सबका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अलग अलग है, याद रखना। हमको अपने अपने कर्म के हिसाब से हमारा एक शरीर मिला हुआ है, एक वाणी मिला है, एक जीवा मिला है, एक दिमाग मिला हुआ है। हम दूसरे का कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, इतना ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो 1.5-2 घंटे में कर लेते हैं पूरा, और मुझे 2.5 घंटा लगता है। मैं कितनी बार सोचता हूँ कि यार मेरा जल्दी हो जाए तो, लेकिन मैंने समझ गया एक बार कि ये नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान इसमें नहीं देना चाहिए कि कितना मिनट में करता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम नाम श्रवण करते हैं तो फिर सुनने का प्रयास कीजिए। सुनेंगे तो ऑटोमेटिक स्पीड बाद में बढ़ेगा। मेडिसिन हमें लेना है क्वालिटी के साथ, कैसे भी नहीं उसमें कितना भी पानी डाल दो, उसमें कुछ भी और मिला हो नहीं। तो हमको जैसे उसका मेन चीज है सुनना। जब क्लास में बैठेगा तभी मालूम पड़ेगा भूल हो रहा है क्या ठीक हो रहा है। हाँ, तो अभी मालूम पड़ गया आप लोगों को। और एक आइटम हमेशा याद रखिएगा, जबरदस्ती फिर बनेगा जबरदस्त। तो मैंने देखा है कि अगर मैं सोच के बैठती हूँ कि आज
होती है बस तो ज़्यादा नहीं लगता। अगर मैं मन में अगर ठान लेती हूँ नहीं मतलब करना ही है कंप्लीट, तो उस दिन थोड़ा मतलब कम होता है कि नहीं करना है, वो जो अंदर से जो मतलब स्पीड आता है उसमें थोड़ा फर्क आता है। देखिए हमारा शरीर क्या है ना, ये प्रकृति के अधीन है, तो आप अगर नींद नहीं हुआ होगा आपको तो नींद आएगी ना। हाँ लेकिन फिर भी अगर मतलब थोड़ा अंदर से, हाँ वो एक दिन चलेगा 2 दिन चलेगा, लेकिन आखिर शरीर को आपको जो नींद देना है देना ही पड़ेगा, 6 घंटा 7 घंटा देना ही पड़ेगा। हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। भूख लगेगा तो पेट को भोजन देना ही पड़ेगा। कुछ प्रकृति के नियम ऐसे हैं, उसको हम लोग अभी लांग नहीं सकते, उसके लिए समय लगेगा, है ना। हमारे गोस्वामी लोग ऐसे थोड़ा सा छाछ का एक बूंद पी के रहते थे 4-4 दिन, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो हमको अगर सुबह जपा के टाइम में अगर अच्छा फ्रेश होके जपा करना है तो रात को नींद होना चाहिए हमारा, और ज्यादा हेवी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है सुस्ती आ जाती है। ऐसा होता है जपा करते करते ऐसा होता है। जब बंद हो गया किसी को ऐसे रात के नींद शुरू कर, और फिर जैसे उठते ही तुरंत माला खींच दी, और एक माला हो गया। तो इसलिए कभी भी भक्तों के साथ में जप करना चाहिए, उससे पता चलता है कि हमारा जप कैसा है ना। या फिर आपके घर में सीसीटीवी लगा दीजिए देखिए आपका जब कैसा आपको कुछ देख पाए। मोबाइल में ये पता देख लीजिए जब भूल हो रहा है कि ठीक हो रहा है वो तो शुरुआत के समय में थोड़ा सा हमको संभालना पड़ेगा अपने आप को, है ना। जितना नींद चाहिए उतना लीजिए, फिर देखिए जब कैसा होगा, है ना। आपकी संतुष्टि हुई कि नहीं हुई प्रश्न से। क्या करें, एडजस्टमेंट कहते हैं इसको। संसार क्या है, एडजस्टमेंट बना हुआ है। कोई चीज जो है वो एडजस्ट कैसे करें। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए कि राधा गोपीनाथ से बहुत दूर जाना पड़े, वो चीज कैसे एडजस्ट करें। उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। देखिए हमारे एक भक्त है, नाम नहीं बताऊं, लेकिन उन्होंने एक बार मुझे बताया था, वो बॉम्बे में नहीं बाहर रहते थे। उन्होंने कहा था वो भगवान से बहुत प्रेम करते थे, है ना। तो उन्होंने भगवान इधर राजस्थान के जयपुर के, तो उन्होंने भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे कि मैं कहीं भी जाऊं लेकिन आप ऐसे अरेंजमेंट करना कि आपके साथ में रहूंगी हमेशा। अभी कैसे होगा, अगर आप समझो राधा गोपीनाथ छोड़ के चले जाएंगे कहीं, तो आप बोलेंगे राधा गोपीनाथ तो नहीं मेरे पास। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि आप अगर उनको ये प्रार्थना देंगे तो आपके हृदय में और आपको ऐसे सिचुएशन अरेंज करेंगे कि वो आपके सामने आ जाएंगे। तो क्या हुआ मालूम है, वो डिवोटी फिर यहाँ बॉम्बे आ गए, उनका शादी हो गया यहाँ पे। तो फिर उनके घर में उनके यू नो मायके से एक दिन गिफ्ट आया उनके लिए, बर्थडे का शादी का। वो गिफ्ट क्या था मालूम है, राधा कृष्ण के विग्रह थे। तो फिर उनको मतलब आपने अगर किसी से प्रेयर किया है कि मुझे आपसे अलग मत होने, तो भगवान कैसे भी करके आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे और वो इस मंदिर के पास में आगे रहने के लिए। तो राधा गोविंद थे वहां पे, यहाँ पे राधा गोपीनाथ आ गए, है ना। तो भगवान अपने आप को इस तरह से आपके जीवन में प्रवेश करेंगे कि आप उनसे जुड़ा नहीं होंगे। ऐसा मत सोचिए कि गोपीनाथ से दूर जाएंगे तो फिर अभी गोपीनाथ नहीं है। गोपीनाथ आ सकते हैं आपके साथ, बशर्ते आपको उनके लिए प्रेयर करना पड़ेगा कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, है ना। जीवन में ये डर हमेशा रहना चाहिए कि आप प्रसाद भूख लगी है, पता है मुझे आपको और हमको हमेशा डर रहना चाहिए कि मैं भगवान से बिछड़ ना जाऊं, भगवान के चरण कमल मुझसे दूर ना हो जाए। ये डर हमेशा रहना चाहिए। तो हम भगवान के करीब जा रहे हैं, राइट। और उसका तरीका है महामंत्र से। तो हम लोग महामंत्र जप करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए करते हैं। ठाकुर जी हमारे आए, काफी समय से वो इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग जब करेंगे, उनका जब बाकी है। जैसे रात होती है वैसा मन तगड़ा हो जाता है, नहीं ऐसा करता है वो। फिर उसको क्या बोलना पड़ेगा, नहीं। तो जितना जल्दी बोलेंगे उतना अच्छा होता है, इसलिए ठीक है। मिलेगा प्रसाद। Krishna Krishna Hare Hare Hare
जय। हिज ग्रेस श्री श्रीमान ईश्वर हरि प्रभु की जय। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्व पुण्य अपनिराजन विश्वासुनि बताए शरीरा विद्या काल जीवे पहले विषय सागरे आत्मदेवादि लोभो माया सुदुर्मति आगे देता कठिन संसारे कृष्ण बलाय परिवारे जीवा जाए सर्व साधन विद्रोहाय श्री नाम पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिणा को श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोपीनाथ श्री प्रभुपाद महाप्रसाद की जय। इससे फास्ट तो प्रेयर कभी किया नहीं होगा। भूख लग गई है। अनाउंसमेंट हाँ स्वीट उनका तरफ से। अच्छा माता जी का नाम भूल जाता हूँ मैं। आप ही अनाउंसमेंट कर दीजिए। आज का स्वीट प्रसाद भानुदेव माता जी का तरफ से है, तो हम 3 बार उनको उनका बर्थडे का उपलक्ष्य में है। अच्छा तो 3 बार हरि बोल बोल के उनको धन्यवाद करें। उनका जपा भी स्वीट हो जाए। हरे आइए अगले हफ्ते मिलते हैं फिर। हरे हरे कृष्णा। अगले हफ्ते रजिस्टर लेके आऊंगा मैं। हरे कृष्ण।